और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। हमको सिर्फ एक ही काम चाहिए कि फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को रोको बिहार में और मुसलमानों से इंसाफ करो। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। अगर 7,000 करोड़ का सही इस्तेमाल होता तो क्या दरभंगा में एम्स नहीं बना सकते थे आप? तो मोदी जी लंबा लंबा छोड़ते, आपको मालूम ना, लंबा लंबा छोड़ते। अब मोदी जी ने कह दिया कि भारत की जंग आजादी में आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया। भाइयों बहनों, वो आरएसएस जो भारत की आजादी में उनका एक आदमी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अगर कोई मरा अपनी जान दिया तो मोदी नाम बताओ। ये बीजेपी के लोग बोलते कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट चलाया। अरे दीवाने, हेगडेवर तो खिलाफत मूवमेंट की तारीख में भाषण देकर जेल को गया था। मेरे भाई, आरएसएस ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, अंग्रेजों से मिलकर काम किया। याद रखिए, भारत की जमहूरियत की, लोकशाही की एक तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी से इंसाफ किया जाएगा, बल्कि उसी की कदर की जाएगी, उसी को मुकाम दिया जाएगा, उसी को उसका हक दिया जाएगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम 19% बिहार में हैं और उसके बावजूद भी हमसे इंसाफ नहीं किया जाता, तो मेरे भाई मुझे एक सच्चाई को कहने दीजिए। ये तल्ख बात जरूर है, मगर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम शहरी नहीं बन सके। हम सिर्फ चुनाव के वक्त उठकर वोट डालते हैं, उसके बाद हम अपने गांव, अपने शहर, अपना जिला, उसकी तरक्की के बारे में, उसमें स्कूल कॉलेज को लाने के लिए जो सैलाब से जमीन कट जाती है उस एम्बैंकमेंट का काम करवाने के लिए, हमारे बच्चियों की तालीम को मुकम्मल करवाने के लिए हमारे पास कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और यही वजह है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। अगर आप शहरी बनेंगे, जब आप शहरी बनेंगे तो आपको अपने हुकूक पूरे आपको मिलेंगे। मगर अफसोस ये है कि हम सिर्फ, कभी हमको कोई आकर एक सेकुलरिज्म की बात कर देता है, हम वोट दे देते हैं। कभी आकर कोई कहेगा कि फिरका परस्ती को शिकस्त दे दीजिए, हम उसको वोट दे देते हैं। मगर बताइए, हमने हर महाज पर, हर इशू के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर आप और हमने मिलकर वोट दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 एमपी जीत कर आना चाहिए था। मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 उतने पार्लिमान हैं। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन पार्लिमान होते, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमपी नहीं होता, बल्कि मेरे साथ अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था? क्या एक तब्दीली को पैदा करना है, हमको अपने वोट से अपने नेता को कामयाब करना है। और याद रखिए, मिथिलांचल की सरजमीन पर बसने वाली, इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाली जनता के दरमियान मैं खड़े होकर कह रहा हूं, नेता तुम्हारे दरमियान से बनेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन के अंदर से निकलकर नहीं। का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। ये सच्चाई है, इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। और अगर कोई ये दिमाग में अपनी बात डालकर सोचता है, अरे भाई ये ओवैसी क्या कह रहा है, कैसा हम अपना नेता बनाएंगे? अरे जैसा उन्होंने बनाया वैसा आपको बनाना है। हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं, मगर हम में और उनमें फर्क यह है कि वो अपने नेता को बनाने के लिए, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाने के लिए एक हो जाते हैं और एक होकर अपना वोट पूरा उस नेता की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मामला यह है कि जैसा मजलिस उम्मीदवार खड़ा करेगी तो हम हमारे ताल्लुक से बोलना शुरू कर देंगे, अरे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहरा कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस की बात की है कि इल्जाम लगाने वाले हमारे ही भाई हैं।
एक साहब है राजद के, अल्पसंख्यक समाज के कोई नेता उनको बना दिया गया। वो बार बार इतनी मोहब्बत मुझसे करते, नहीं मालूम घर में किसी और से शायद उनको मोहब्बत नहीं मिल रही, हमसे मोहब्बत कर रहे हैं और बोलते हैं कि वो हैदराबाद से आया है। अरे जनाब, आपका लख्ते जिगर, आपका बेटा अगर आज अल्लाह ने उसको डॉक्टर बनाया तो मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर बनाया, जब तुमको याद नहीं आया। तुम आज हमको बड़ी बड़ी गाली देते हो। अच्छा वो खुद क्या 2019 में उनका बेटा जेडीयू से टिकट लड़कर नहीं इलेक्शन लड़ा था, मोदी का फोटो लगाकर। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, अरे तुम अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे। और मैं बिहार आकर 19% जनता की इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं बिहार को अपने बेटे के लिए नहीं आया हूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके जिस तरह वो हमारे 4 एमएलए अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। और तुम्हारा मामला यह है कि जब हम नेता की बात करते, सियासी क़ियादत की बात करते, तो तुमको लगता है ना हमारा नेता तो फुला है। अरे तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी बताइए? ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। चुनाव खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। चुनाव आया तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है, तो उसका रोकथाम कैसा होगा? उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम सिर्फ यही उम्मीद पर बैठे थे 50-60 साल से, अरे नहीं ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा साथ देंगे, ये हमारी मदद करेंगे। अरे बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमने रिपोर्ट बनवाई बिहार के मुसलमानों के बारे में, 5 साल पहले हमने उसको रिलीज करवाया। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे दिलों में सच्चाई है, जो हम पर उंगली उठाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं, बताओ रिपोर्ट पढ़ो, तुमको आईना दिखेगा, तुम्हारी गलतियां नजर आएंगी कि आज तुमने क्या हाल करके रख दिया। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमको इस आने वाले विधानसभा में मुत्तहिदा तौर पर हमको अपने तमाम वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने अभी अख्तरुल ईमान साहब से बात की और उन्होंने ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ विधानसभा में, जाले में, बिस्फी में, क्यूटी में और दरभंगा में मजलिस का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। देखो हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का भाई नहीं हूं। क्या ये जनता जो यहां खड़ी भी है, मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर जो बेटे और अपने भाई की बात कर रहे हैं, अरे मेरा इस जनता से रिश्ता बहुत खून के रिश्ते से बड़ा है। वो रिश्ते को अल्लाह ने अपने कलमे की बुनियाद पर जोड़ दिया। और तुम आकर बोलोगे ऐसा कर रहे, तुम 2019-20 में मोदी का फोटो लगाकर भीख मांग रहे थे वोट के लिए, और आज तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं आपको बताने आया हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने, छोड़ दिए सर, छोड़ दीजिए, हमारा दीवाना है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको आराम से सर, मैं आपको बताने आया हूं कि हमारे पास बिहार के